मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति वै अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल में सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग इस संसार में अपनी अज्ञानता और आसक्ति के कारण सुख दुख का अनुभव करते रहते हैं। हमारे ज्ञान में और हमारे चारित्र की निर्मलता में बाधक बनने वाली हमारी अपनी कषायें हैं। जिसे कर्म बंद न करना हो, जिसे संसार से मुक्त होना हो, आचार्यों ने लिखा है कि वो कषाय न करे। कषाय की तासीर ऐसी है कि जैसे हमें कोई व्याधि हो जाए और उस घाव में होने वाली खुजलाहट को आराम पहुंचाने के लिए हम और अधिक खुजलाएं तो क्षण भर को लगता है कि आराम मिला, लेकिन पीड़ा और बढ़ जाती है। यही तासीर कषायों की है। दूसरी उपमा कषायों को दुर्गंध की दी है। जैसे एक कण भी दुर्गंध का पूरे वातावरण को दूषित कर देता है, ऐसे ही हमारे मन में उत्पन्न होने वाली कषाय हमारे अपने मन को, हमारे परिणामों को और आसपास के वातावरण को दूषित कर देता है। जैसे कि भोजन में बहुत स्वादिष्ट भी क्यों ना हो, एक कण रेत का आ जावे तो वो पूरे भोजन के स्वाद को नष्ट करने में कारण बनता है। ऐसे ही हमारे अपने जीवन के अच्छे विचारों को नष्ट करने में ये कषाय कारण बनती है। हम चाहते हैं कि अच्छा सोचें, हम चाहते हैं कि अच्छा कुछ करें, लेकिन कषाय के चलते ना अच्छा विचार आता है, ना हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। इसलिए हमें इस कषाय के स्वभाव को समझ करके उससे बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत प्यासा व्यक्ति सहसा कहीं पानी का कुआं देख करके और पानी खींचे, और पानी खींचने के लिए वहीं रखा हुआ घड़ा उसमें डाले
और देखे कि जब ऊपर खींचा तो खाली घड़ा बाहर आया। कारण क्या है? तो उस घड़े में छिद्र थे। वे छिद्र जैसे कि उस पानी को घड़े में संग्रहित होने में बाधक बनते हैं, उस पानी के निकल जाने में सहयोगी बनते हैं, ऐसे ही ये कषाय हैं, घड़े में 4 छेदों की तरह हमारे अपने अच्छे करने और अच्छे सोचने में बाधक बनने वाली ये कषाय हैं। इनके कई रूप हैं जो एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं, परिवर्तनीय हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। हमें इन कषायों का बहुत अनुभव है, अभ्यास भी बहुत है। कोई भी जीव जो संसार का अनुभव करता है वो कषाय से रहित नहीं है। जो संसार से ऊपर उठ गए हैं वे ही कषाय से रहित निष्कषाय अवस्था को प्राप्त करते हैं। हम सब जो है कषायवान हैं। तब ऐसी स्थिति में ये कहना कि कषाय न करो आसान नहीं जान पड़ता। तो कषायों को हम क्या करें, कैसे जीतें? और हमारे भीतर ये कषाय का संस्कार आया कैसे है, बढ़ता कैसे है? फसल काट करके और बीज बना करके रख लिया जाए तो आगे की फसल और आएगी। सो ऐसे ही कषाय की फसल काटते हैं और उसके बीज को अपने पास रख लेते हैं तो और फसल आती है। ये रोज हम कषायों की खेती करते रहते। कृषि विलेख ने कषाय वो है जो कि हमारे परिणामों के खेत में निरंतर शुभाशुभ बीजों को डाल करके उनकी फसल करने में कारण बनती है। ऐसी ये कषाय है। तो हम क्या करें? उस बीज को जला देवें, उसे संचित ना करें। ठीक ऐसे ही जैसे कि बीज को नष्ट करने पर या उससे संचित नहीं करने पर आगे कोई वृक्ष नहीं उगता, कोई फसल नहीं आती, ऐसे ही या तो कषायों को उसी समय जला देवें और या फिर उन कषायों का संचय न करें, ज्यादा देर तक अपने भीतर न रखें, निकाल देवें तुरंत के तुरंत। तो इन कषायों पर आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है। पहले ये देख लें कि इन कषायों को कौन हमारे भीतर संचित करने में कारण बनता है। तो एक सूत्र आचार्य भगवंतों ने लिखा, कषायोदयात् तीव्र परिणामास चारित्र मोहस्य। ये कषाय चारित्र मोहनी की प्रकृतियां हैं। 16 प्रकार की हैं, 9 कषाय हैं। सब मिलकर के इनका बड़ा परिवार है। 25 लोग हैं ये जो हमें 24 घंटे घेरे रहते हैं। एक क्षण भी हम उनसे विमुख नहीं हो पाते हैं। हम हमेशा इनका ही साथ देते हैं। ऐसी स्थिति में हम कैसे इनको जीतें? ज्यादा कुछ नहीं है। कषाय का उदय दुखदाई नहीं है उतना जितना कि कषाय के उदय में पुरुषार्थहीनता के चलते हम उसे तीव्र बना लेते। कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोह। चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय तब होगा जबकि कषाय के उदय में हम अपने परिणाम तीव्र कर लेवें। होता यही है। आपने हमसे 2 बातें कही तो हम कमजोर थोड़ू हैं।
हम चार के हैं। हमारे कषाय का उदय था, ये बात जुदी है, लेकिन दूसरे की दो बातें सुन करके वो जो हम कषाय की और उदीरना करा लेते हैं, वो आगामी कषाय के लिए कारण बने। और हम वो दो बातें सुन करके और चुप रह जावें तो भी हम रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कषाय का उदय हमें जबरदस्ती कषायवान बनाने के लिए कहे। हम चाहें तो उस कषाय के उदय को और वहीं के वहीं शांत कर देवें, लेकिन हमारा संस्कार तो ऐसा है कि हम उसे जैसे अग्नि हो तो उसमें और घी डालते हैं, ईंधन डालते हैं और उसे बढ़ा देते हैं। अपनी ही नहीं, दूसरे की भी परस्पर एक दूसरे की कषायों को बढ़ाने में निमित्त बनना, अपने ही अंदर कषायों के संचय करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। इसलिए सावधानी रखें। दूसरा कषायवान है तो उसे देख करके हम क्यों और अधिक अपनी कषायों को तीव्र करें। ऐसा विचार हर एक के मन में बना रहे तो एक दूसरे के कषायों में हम निमित्त नहीं बनेंगे, बल्कि एक दूसरे की कषाय को मंद करने में हम निमित्त बन सकते हैं। ये परस्पर जो गृहस्थी बनाई जाती थी, मैं तो सोचता हूं उसका एक ही कारण था कि एक अकेला अपनी कषायों को नहीं जीत पाता तो मुनि नहीं बना, दो जने मिलकर जीतेंगे। इसलिए गृहस्थी बनाई थी कि हमें अगर कषाय तीव्र होने लगे तो तुम संभाल लियो, तुम्हें हुई है तो हम संभाल लें। मनो दो ही जने एक दूसरे की समारवे की जगह बड़ा उठे तो गृहस्थी जंजाल हो जाती, वरना जंजाल नहीं थी। ये तो परस्पर एक दूसरे के सहयोग से अपना मोक्ष मार्ग बढ़ाने के लिए प्रक्रिया थी कि हम अकेले, हम में सामर्थ्य नहीं है कि कषाय जीत सकें। हजारों मौके आएंगे जब हम हार जाएंगे तो कहते कि कोई बात नहीं, हम हारन लगे तो तुम संभाल लें। बहुत आसान सा तरीका है घर गृहस्थी में एक दूसरे के कषाय के उदय में निमित्त ने बनना। कषाय का उदय आ जावे तो उदीरना कराने में कारण ने बनना। ये बहुत आसानी से एक दूसरे के सहयोग से किया जाए। एक दूसरे के परिणामों को शांत किया जाने में हम अपने जीवन को लगा सकते हैं। दूसरा हमारे परिणामों को निर्मल बनाने में कारण बने। हम अपने परिणामों को निर्मल नहीं बना पा रहे तो दूसरे के निमित्त से बनाएं। अभी तो ऐसा है कि हम अपने परिणामों को दूसरे के निमित्त से कलुषित बना लेते हैं और दूसरा हमारे निमित्त से अपने परिणामों को कलुषित कर लेता है। जरा सा परिवर्तन इन दिशा देनी है इन कषायों को, और ज्यादा कोई बहुत कठिनाई नहीं है कषायों को लेकर। कषाय की तीव्रता पहचानना हो तो आचार्य भगवंतों ने 5-7 बातें लिखी हैं कि अपने कषायों की तीव्रता पहचानो ताकि कषाय की तीव्रता से बच सको। जिस क्षण में साधु त्यागी व्रति के प्रति निंदा का भाव आवे, समझना कि मैं कषाय की तीव्रता से प्रेरित हूं। पहला कारण सज्जन पुरुषों की निंदा का भाव अगर मन में आया है तो बिना कषाय की तीव्रता के नहीं आता। कषाय की मंदता जिसके होगी वो निंदा का भाव अपने भीतर ला ही नहीं। जब जब भी मेरे भीतर पूज्य पुरुषों के प्रति निंदा का भाव आवे तो समझना कि मेरी तीव्र कषाय है और मेरा ही अहित करने वाली है, और किसी दूसरे का होना नहीं होना वो उसके अपने उपादान पर निर्भर है। इतना ही नहीं, धर्म के विरोध करने का भाव मन में आवे या कि धर्म में बाधा डालने का मन होवे तो समझना कषाय की तीव्रता। व्रत नियम दूसरे को लेते देख करके और उसे व्रत नियम से विमुख करने का भाव होवे या व्रत नियम के अनादर करने का भाव मन में आवे तो समझना कि हमारे कषाय की तीव्रता चल रही। भारी कर्म बंध का उपाय हम कर रहे हैं और दूसरे का कुछ नहीं है, स्वयं का।
यदि चारित्रवान पर चारित्रहीनता का दोष लगाने का भाव उत्पन्न होगा तो समझना बिना तीव्र कषाय के नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, संक्लेश पूर्वक व्रत नियम इत्यादि को धारण करना और अपने यश ख्याति के लिए व्रत नियम इत्यादि को धारण करना, समझना कषाय की तीव्रता में किया जा रहा है ये काम। कषाय की मंदता में ऐसा खोटा काम नहीं है। ऐसा वेश धारण करना जिससे कि स्वयं भी संक्लेशित हो और दूसरे के संक्लेश में भी कारण बने, ऐसे वेशभूषा धारण करना, ये सब कषाय की तीव्रता का काम। सब समझते हैं, ऐसा नहीं है कि कौन कषाय मंद है, कौन कषाय की तीव्रता है, लेकिन क्या करें, कषाय से प्रेरित होकर के और हम समझ थोड़ा पाते हैं कि हम इस समय तीव्र कषाय से गुजर रहे हैं या कि कषाय की मंदता है। इतना ही हम पुरुषार्थ कर सकते हैं कि तीव्र होती कषायों को पानी डाल करके जैसे अग्नि को बुझा दिया जाता है, उसे मंद कर दिया जाता है, ऐसे ही अपनी कषायों को पहले नंबर मंद करने का की प्रक्रिया करें। कषाय तीव्र न हो पावे, क्योंकि तीव्र कषाय हमारे परिणामों को खोटा करती, हमारी श्रद्धा को जमने में बाधक बनती। दो काम करती कषाय, हमारे भीतर जमती हुई श्रद्धा को तोड़ने में कारण बने। ये द्विमुखी प्रकृति है अनंतानुबंधी कषाय, जो श्रद्धा को भी तोड़ती और आचरण को समीचीन नहीं होने देती। व्रत नियम इत्यादि लेने में बाधक बनती है अप्रत्याख्यान कषाय, महाव्रत लेने में बाधक बनती प्रत्याख्यान कषाय, और हमारे यथाजात वीतराग स्वभाव को प्राप्त करने में बाधक बनती संजलन कषाय। ये कषायों की तासीर ऐसी है। तो जब जब भी हमारे मन में व्रत नियम के प्रति उत्साह जागृत हो तो समझना पीठ थपथपाना के कषाय की मंदता है, इसलिए ऐसा हुआ। और जब जब भी व्रत नियम के प्रति अनादर का भाव हो कि का धरोड़े में इतने जने तो लाए का भाव आज तक उनको, ऐसा मन में भाव आवे तो समझना कि कषाय की तीव्रता है। दूसरे ने जो करो तो वो जाने, हमारे परिणाम तो टटोल ले हम कि हमारे मन में भगवान के कहे गए व्रत नियम के प्रति अनादर का भाव आना कषाय की तीव्रता है। जैसे भगवान की वाणी के प्रति अनादर का भाव आना ये अश्रद्धान है, ऐसे ही भगवान की कही वाणी में जो व्रत नियम है उनके प्रति उत्साह नहीं होना, अनादर का भाव आना, ये तीव्र कषाय का। अपने परिणाम स्वयं टटोले जा सकते हैं, दूसरे के नहीं भैया। ये कसौटी दूसरे के परिणाम परखने की नहीं है, ये अपने परिणाम परखने। हमारी श्रद्धा और हमारे आचरण दोनों को विकृत करने वाली ये कषाय है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि जिन्हें कर्म बंध न करने हो ते कषाय में कर। बताइए, जिन्हें कर्म बंध न करना हो ते कषाय न करें। और हम सब जीव निरंतर जो है कषाय में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कषाय की मंदता का नाम विशुद्धि है और कषाय की तीव्रता का नाम संक्लेश है। इतना ही कर लेवें कि कषाय की तीव्रता या संक्लेश से बच जावें, कम से कम कषाय की मंदता बनी रहे तो देवगुरु शास्त्र का स्वरूप समझ में आता है। व्रत नियम इत्यादि लेने के प्रति भावना उत्पन्न होती है, सज्जन पुरुषों को देख करके मन में हर्ष का भाव आता है, वरना ये सारे भाव नहीं आएंगे, सिर्फ मिथ्या भाव ही हमारे भीतर आएंगे इन कषायों की तीव्रता के चलते। इसलिए अपनी संभाल स्वयं करनी चाहिए भाई। जीवन को संयमित करने वाली और जीवन को श्रद्धा से समन्वित करने वाली हमारी कषायों की मंदता ही है। हम उस कषायों की मंदता को प्राप्त करें। निष्कषाय व्यक्ति तो यहाँ कोई है नहीं, इसलिए जब कषाय हैं भी अगर हमारे जीवन में तो उन कषायों से हम कुछ उन सबसे चलते हुए भी अपने आचरण और अपने श्रद्धान को जरा ठीक ठीक बना लें। जैसे कि सारा जाता देखकर आधा लीजिए बांट, ऐसा कहते, यही प्रक्रिया है कि जब कषाय करनी है तो जरा इस तरह से करें कि मेरे व्रत नियम में और श्रद्धान में बाधक ना आवे। तो अनंतानुबंधी कषाय बाधक बनती है, उसको हटा दो। अप्रत्याख्यान बाधक बनती है, उसको हटा दो ताकि व्रत नियम हो जावे।
संयम लेने में बाधक बनती प्रत्याख्यान उसको हटा दो। रख लो अकेली कौन सी, रख लो कह रहा हूं, तो ऐसा नहीं समझना कि समर्थन करता है। अब क्या करें, वही है कि आधा सारा जाता देख करके आधा नीचे बात। तो जो 3 कषाएं तो मेरे लिए भारी असंयम में डालने वाली हैं, संसार बढ़ाने वाली हैं, अकेली रही संजुलन कषाय, जिसके उदय में मैं संयम का पालन कर सकता हूं और अपने परिणामों को निर्मल बना करके एक दिन इस संजुलन कषाय को भी नष्ट करके अपने यथासात स्वरूप को प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए सबसे पहले मन में आना चाहिए महाव्रतों को धारण करने का भाव, जिससे कि कषाय की जो 3 चौकड़ी हैं वे नष्ट हो जावें और मैं संयमित होकर के अपना जीवन जितना हो सके उतना जीऊं, ताकि कषायों पर विजय प्राप्त कर। जो कषाय पे विजय प्राप्त करता वो संयम धारण कर लेता, या जो संयम धारण करता वो धीरे धीरे कषायों पर विजय प्राप्त कर लेता। दोनों तरह से है, प्ररूपण करने की शैली है भैया, इसमें और कोई बात नहीं है। दोनों एक साथ होती, साइमल्टेनियस होने वाली प्रक्रिया है। कषाय जावे तो संयम आवे कषाय जावे, दो ही एक साथ होने वाली है। सुनिए कि पहले कषाय चली जाए बाद में आए संयम, या पहले संयम आए बाद में कषाय जाए, नहीं, दो ही एक संग हो। इसलिए हमें इस बात को विचार करके और जिसमें हमारे संयम में बाधा ना हो, हम अच्छा सोच सकें, अच्छा कर सकें। कषाय तो है, लेकिन उस कषाय के चलते को जागृत करके अच्छे करने और अच्छे सोचने के बारे में हम निरंतर पुरुषार्थ करते रहें, प्रयत्नशील बने रहें। एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं, शायद बात समझ में आएगी। एक नवयुवक जो है धर्म सभा में प्रवचन सुन करके घर आया, भोजन की थाली पर बैठा था, तो जीवन साथी ने कहा कि अभी धर्म सभा से आ रहे क्या? हाँ, वहीं से लौटा हूं। हमारे भैया भी प्रवचन सुनने जाते होंगे? हाँ, तुम्हारे भैया भी मिलते हैं प्रवचन सुनने। हमने सुना है हमारे भैया तो जो है वो दीक्षा ले रहे हैं। तो अब देखिएगा, सब तरह के भाव हैं। ऐसा सुन करके सबको अलग अलग भाव आएंगे। तो भोजन की थाली पर बैठे होने के बाद भी कहा कि वो ले नहीं पाएंगे। अरे, वो तो विचार कर रहे हैं लेने का। बोले जब लेनी है तो इतना सोचना क्या? सोचने वाला लेता नहीं है, लेने वाला ज्यादा सोचता नहीं। कषाय मंद हुई और ले लिया, अब इसमें इतना सोचना क्या? कल के दिन फिर तीव्र हो जाएगी तो फिर नहीं लेना। ऐसा व्यक्ति तो ले नहीं सकता जो सोचता रहता हो। ऐसा कह दिया तो उनकी जीवन साथी को जरा आ गई वो, चल अच्छा आप उनके बारे में ऐसा कर रहे हैं, आपको कोई कहे कि ले लो तो आप ले लेंगे क्या? अपनी ही बात अपने ऊपर लागू हो गई। क्षण भर के अंदर कहते हैं घटना जहां लिखी गई है शास्त्र में, सच लिखी गई है, ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, ऐसा संयोग बना कि उसी क्षण भोजन की थाली पर से उठ करके खड़े होकर जाने लगे। तो कहां जाते? बोले तय हो गया, मैं संयमित होकर के जीवन जीऊंगा। मुझे समझ में आ गया कि जब कोई क्रोध की बात करता है तब मैं बिना सोचे समझे क्रोध कर लेता हूं। जब कोई मेरे मन की बात नहीं कहता तो मैं बिना सोचे समझे अहंकार कर लेता हूं। तब फिर अगर मुझे संयमित होने की बात कही जाए तो मुझे इसमें सोचना कि मैं संयमित हो सकता हूं। आप समझ रहे हैं? गुस्सा होने की बात से हम बिना सोचे समझे गुस्सा हो जाते हैं, तो संयम लेने की बात सुनते ही साथ और हमारे मन में बिना सोचे समझे संयम क्यों नहीं आता? इतनी सी बात में, और कहते हैं भगवान महावीर स्वामी के समय की है, और जाकर के समूह चरण में और दीक्षित हो। एक बात हमारी कषाय को बढ़ा सकती है, उसे ही हम चाहें तो हमारी कषाय को इतना मंद कर सकती कि हमें संयम की तरफ ले जाए। चाहते तो अहंकार करके कि मुझे चैलेंज दे रहा हूं,
मैं चैलेंज में बात तो ठीक कह रहा हूं, मैं इतना सोच क्यों रहा हूं? अगर सही में थोड़ा है तो इंस्टीट्यूशन हो जाओ। हम जीवन में रोज इस तरह की बातों से गुजरते हैं भैया, और उनमें से हम किस तरह से उन अपने कसाय को बढ़ाने वाली दृष्टि रखने के कारण उसका अर्थ निकाल लेते हैं, ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। हमें जब जब भी कसाय का अवसर आवे तो अपने अहित करने वाले परिणामों से बचना चाहिए और दूसरे के अहित करने वाले परिणामों से बचना चाहिए, तो ही कसाय की मंदता कहलाएगी। हम कसायों को दिशा दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में। हम चाहें, हमने पहले भी आपसे कहा था कि लोभ के उदय में या लोभ कसाय के चलते हम चाहें तो दुकान पर बैठकर 4 पैसे कमा सकते हैं। उसी लोभ कषाय के चलते हम चाहें तो अपने आत्म कल्याण के लिए व्रत नियम ले सकते हैं। 4 बातें धर्म की सुनने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। लोभ के उदय में ही स्वाध्याय कर रहे हैं अपन, लोभ के उदय में ही व्रत नियम होता है, लेकिन लोभ की मंदता में होता है, तीव्रता आ जावे तो जाकर के 4 पैसे के लिए, भौतिक सुखों के लिए, आत्म सुख की ललक भी लोभ कषाय की मंदता में और लोभ कषाय की तीव्रता में भौतिक सुख जान पड़ते हैं। ये मंदता और तीव्रता हमारे हाथ में है, पुरुषार्थ पर हमारे निर्भर करता है। कर्माधीन इतना नहीं है जीवन जितना अपन ने सोच रखा है कि आहे जब हमारे चारित्र मोहिनी को उदय है, वे तो हम व्रत नहीं ले पा रहे। तो जो कबे घट है भैया, कुआ है तुम आओ जो चारित्र मोहिनी घटावे, को नहीं आवे बारों में कोई समाओ कमिटमेंट भाव आए अभी तक, क्या हो तुम तो हम चलें फिर तुम्हारे संगे मोक्ष मार्ग। हमें स्वयं अपने आत्मा का साथ देना पड़ेगा। इन कषायों का साथ देते देते हमारा जीवन निकल गया, कभी हमने अपने उस वीतराग भाव का साथ नहीं दिया है। और किसके साथ का इंतजार है? जिस दिन हम अपने वीतराग भाव के साथ हो जाएंगे, उस दिन ये कषाएं एक तरफ हट करके हमें आगे बढ़ने का रास्ता दे देंगे। इसलिए कषायों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि उन्हें ठीक दिशा देवें। माँ भी जो है कान पकड़ करके बेटे को डांटती है, लगता है जैसे क्रोध कर रही हो। ठीक है, क्रोध तो है ही, लेकिन उस क्रोध के पीछे छिपा हुआ सद्भाव नहीं दिखाई पड़ता, वो उसे सुधारने के लिए डांटती। हम बचपन में देखा करते थे कि ज्यादा ऊधम किया मान लो तो क्या कहती थी माँ, वो देख रहे हो वो लकड़ी जल रही, वो निकालूं क्या? अब की बात नहीं है, अब तो गैस का चूल्हा है, तो पहले लकड़ी वाला चूल्हा रहता था। तो धीरे से उनने आगे थोड़ी खींची तो अपन चुपचाप नहीं रहने दो, नहीं करेंगे। अच्छा, जबकि वही माँ क्या वो जलाना चाह रही? क्या जलाना नहीं चाह रही, वो तो सिर्फ हमें भले रास्ते पर लगाने का उपाय कर रही है। हम कषायों के माध्यम से और अपने भले और दूसरे के भले का भी काम कर सकते और उन्हीं कषायों के चलते अपना और दूसरे का हित भी कर सकते। ये दिशा हम तय करते। और वही माँ अगर जरा सा अपने बेटे की उंगली जल जावे तो दिन भर को ठंडक पहुंचाने के लिए मुंह में डाले बैठी रहे, और अभी थोड़ी देर तो पहले कह रही थी कि मैं जो है जलाऊं क्या? जलाना नहीं चाहती, उसके परिणाम खोटे नहीं हैं, उसके भीतर परिणामों में हित करने का भाव है। भैया कषाय के उदय में ही हित की प्रवृत्ति होती है, कषाय के उदय में ही अहित की प्रवृत्ति होती। तीव्रता हो जाएगी तो अहित की प्रवृत्ति होगी, कषाय की मंदता होगी तो हित की प्रवृत्ति होगी, और निष्कषाय होगा तो दोनों से ऊपर उठ करके आत्म कल्याण की प्रवृत्ति होगी। भैया इसलिए अपन को इसमें से ये तय करना है कि हमें इन कषायों के उदय में भी किस तरह से अपने जीवन को दिशा देनी है। एक और छोटी सी घटना सुनाऊं। 2 मित्र थे, कहीं पढ़ा था मैंने, कन्हैयालाल प्रभाकर हुए, वो इस तरह की बात घटनाएं संस्मरण लिखते हैं, अच्छा लगा मुझे। उसमें 2 मित्र थे, अब दोनों प्रोफेसर थे कॉलेज में। कोई एक मीटिंग रखी गई थी, जलसा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, वो तो सफल नहीं होगा ऐसा लग रहा था। तो मित्र ने कहा कि चलो
अनाउंसमेंट हम ही करते हैं। प्रोफेसर होकर के और उस जलसे का अनाउंसमेंट करने चले गए वो, और उस अनाउंसमेंट का इतना असर हुआ कि जलसा जो है सफल हो गया। लेकिन जरा सी चूक हो गई, उन मित्र ने इतना सब मेहनत करी थी, उसका किसी ने उनको श्रेय नहीं दिया, तो दूसरे वाले मित्र पर उनकी सारी गुस्सा उतर गई कि हमने इतनी मेहनत करी और हमारा नाम भी तुमने नहीं पुकारा, और इस बात पर से तनातनी हो गई। बहुत जल्दी हो जाती, देर नहीं लगती, वर्षों का किसी के प्रति अनुभव तो आप लोगों को होगा। हाँ, मैंने तो ये पढ़ा था कि जिंदगी भर जिसने पैर दबाए हैं, एक दिन पैर दबाने में चूक जाए तो वही पैर उसके माथे पर पड़ता है। देखो तो हमारी कषाय की विडंबना। जिंदगी भर जो हमारा उपकार करे, एक क्षण में कषाय की तीव्रता में हम उसका अपकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कषाय से बचना चाहिए। ये दूसरे का अपकार नहीं, अपने ही अपकार में कारण बनने वाली प्रक्रिया है। तो हो गई, तनातनी हो गई। वो जो दूसरे मित्र थे वो मान रहे थे कि भाई गलती तो हो गई, तुमने इतनी मेहनत करके जलसा सफल बनाया, नाम हम सबका हुआ, लेकिन काम तो तुम्हारा बहुत अच्छा था, हम तुम्हारा नाम लेना भर भूल गए, वो हमारी गलती हो गई। अब क्या करें? कोई झुकने तैयार नहीं। हाँ, कषाय के साथ में ये है कि वो ये चाहती कि दूसरा झुके। हाँ, दूसरा झुके, मान कषाय आ जावे तो वो ये चाहती कि सब हमारे चरणों में झुके, और नहीं झुके तो वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाती। ये क्रोध और मान तो दिखाई पड़ते हैं, ये द्वेष रूप है। द्वेष रूप ये पित्त की तरह है, जैसे पित्त भड़कता है ऐसे ही क्रोध और मान है, और दो हैं कफ के समान। ये जीव को जकड़े रहते हैं, जैसे माया और लोभ। सुझे दिखाई नहीं पड़ते। लोभी आदमी को कोनो खराब नहीं कहते, गुस्सा करे वाले को सब खराब कहते, जबकि गुस्सा सबसे कमजोर चीज है, लोभ सबसे मजबूत है, आखिरी में जाता है। सूक्ष्म लोभ 10 गुण स्थान तक रहता है, और लोभ से ही सबके तंतु जुड़े हुए हैं। उस लोभ की वजह से मायाचारी करता, मायाचारी प्रकट हो जाती तो अहंकार आ जाता। अरे वाह, ऐसे कैसे? और अहंकार पर चोट पहुंचे तो क्रोध आता है। तार कहां से शुरू हुआ था? लोभ से। सारे पापों की जड़ इसलिए लिखा है कि लोभ है, वहीं से सब शुरू होता है। अब ये चीज की दूसरा हमारे सामने झुके, हम क्यों झुके? तो उसमें से अब कषाय बढ़ाना चाहो तो बढ़ाओ, घटाना चाहो, मंद करना चाहो तो करो। तो एक चिट्ठी लिख करके भेजी दूसरे मित्र को। प्रोफेसर थे वो भी और ये भी प्रोफेसर। उनने लिख करके 2 लाइनें भेजी कि सुनो, अगर हमसे नाराज हो तो आज तो हमारा मन तुम्हें घूसा मानने का हो रहा है, और अगर तुम हमसे नाराज हो तो हमारा मन तो आज तुम्हें घूसा मानने। उसमें तो कुछ और लिखा था, हमने बदल दिया। तो हमारा मन आपको घूसा मानने का हो रहा। और सुनो, अगर तुम्हारी थोड़ी कषाय मंद हुई हो तो आज चाय पर आ जाओ, तो एक एक चाय हो जाए। अब देखिएगा, जैसे ही वो पहुंची छोटी सी स्लिप, एक झुका तो दूसरा, तो एक कषाय मंद कर लेवे तो दूसरे की ज्यादा देर नहीं टिकेगी, और एक कषाय तीव्र करे तो सैकड़ों लोग खड़े हों, उनकी मंद कषाय भी तीव्र हो जाएगी। ये ध्यान रखिए। बस उतनी सी चिट पे लिखा हुआ पढ़ करके भागे भागे चले आए, और जो बात बिगड़ी थी वो आसानी से बन गई। आखिरी में कहने लगे कि उस दिन की गुस्ताखी के लिए बहुत दुख है हमारे लिए, आप हमें क्षमा करना कि हम आपसे नाराज हो। बताइए, ये परिणाम कहां से आ गए? ये परिणाम थे मेरे भीतर, लेकिन उस कषाय के चलते वो प्रकट नहीं हो रहे। मेरे भीतर अच्छा करने का, अच्छा सोचने का सब कुछ पड़ा हुआ है, मेरे स्वभावगत हैं वो सारी चीजें, लेकिन क्या करें, इस कषाय की पराधीनता के चलते वो सब लुप्त हो जाता है, और खोटे विचार, खोटे कर्म में हमारी प्रवृत्ति होने लगती है। भैया, खोटे विचार और खोटे कर्मों से बचने का एक ही उपाय है कि कषायों को मंद करें, उनको दिशा देवें, और
अपने जीवन में अच्छा करने और अच्छा सोचने के लिए हमेशा पुरुषार्थ करते रहें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।